नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के एक निलंबित आईएएस अफसर है जिनका नाम है अभिषेक प्रकाश। अब वो फिर विवादों में हैं। पहला हम सबको पता है कि वो निलंबित चल रहे हैं और उन पर जो शिकंजा कसा था वो सोलर प्लांट घोटाले में उनका नाम सामने आया था। लेकिन बिल्कुल। अब इनका एक और कारनामा सामने आया है, उसकी भी जांच शुरू हो गई है। ये आईएएस अफसर को पुलिस सवाल उठता है कि गिरफ्तार क्यों नहीं करती है। मैं आपको बताता हूँ वो मामला क्या है। दरअसल जो मामला सामने आया है, हम सबको पता है कि इससे पहले सोलर जो P6 प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी ने प्रदेश में सौर ऊर्जा उपकरण निर्माण संयंत्र स्थापित करने के लिए 7,000 करोड़ की एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। ये भी कहते हैं कि डीपीआर इसमें बोलते हैं। 5% कमीशन मांगे थे और ये मामला जब मुख्यमंत्री तक पहुंचा था उन्होंने इनको सस्पेंड कर दिया था। अब इस बिल्कुल। मामले में एफआईआर भी दर्ज हुई थी, हम सबको पता है। उसमें एक निकांत जैन नाम के आदमी को भी अरेस्ट किया था लेकिन और अभी जो ईडी है इसकी जांच कर रही है। लेकिन अभी तक आईएएस अफसर पर क्यों गाज नहीं गिरी है? और उससे पहले चिराग जी, आज 2 दिन पहले जो जांच निकली उसमें एक और चीज़ है। जब ये लखनऊ विकास प्राधिकरण एलडीए के जब ये वीसी थे, वीसी रहते हुए इन्होंने क्या किया, एक 90 एकड़ की ज़मीन थी, उस ज़मीन पर इन्होंने कब्जा हटवाया था, ज़मीन को मुक्त करवाई थी, मतलब वो सरकारी ज़मीन। दिसंबर 2020 में 1,500 करोड़ की ज़मीन पर बुलडोज़र चला के बाउंड्री तोड़वाई थी, उसको सब किया था। बाद में क्या किया था, जिस भू माफिया से उसे खाली करवाया था उसी भू माफिया को वापस से इन्होंने कब्जा करवा दिया। अच्छा, मतलब पूरी समझ सेटिंग उससे थी। हाँ। फिर मुख्य नगर नियोजक जो थे उन्होंने 5 करोड़ की फिर वो की डील की चर्चा हुई और ऐसा कहा जा रहा था कि 5 करोड़ में इनका भी हिस्सा था, इनका भी शेयर था उस ये 5 आरोप करोड़ लगा में। था। बिल्कुल बिल्कुल ये आरोप इसकी लगा जांच था। भी चल रही है। अब इसी की जांच चल रही है और अब क्या हो गया है कि जो विजिलेंस डिपार्टमेंट और बाकी जो एजेंसीज है जो इसमें जांच कर रही हैं, उन सब एक्टिवली इनके ना सब जितने भी काले चिट्टे ना सब पे खोल रही हैं कि ये कहाँ कहाँ और गड़बड़ी कर चुके हैं, क्योंकि इनका नाम कोई फेयर बुक में नहीं है, ये बिल्कुल भी वाइट कॉलर नहीं थे और पहले भी इनके खिलाफ बड़े संगीन आरोप लग चुके हैं। मुझे याद है एक जो पुराना इनके ऊपर आरोप था, जो हमने वो खबर बनाई थी, मैं आपको बता दूं, दरअसल वो पूरा मामला था सोलर P6 जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उसको एक प्रोजेक्ट उसने प्रस्तुत किया था 7,000 और करोड़ आपको का। पता है ये और इस परियोजना को मंजूरी देने के लिए इन्वेस्ट यूपी के अधिकारियों पर 5% कमीशन मांगने का आरोप था और ये इन्वेस्ट यूपी के सीईओ थे। तो जो मुख्यमंत्री है उनका हंटर चला था। इस आपको पता मामले है में जो योगी आदित्यनाथ ने इनको हटा दिया था, निलंबित बिल्कुल कर दिया था, इसमें लेकिन गिरफ्तार क्यों नहीं? इसमें जो दलाल था बीच में जैन, उसको तो उसके खिलाफ एफआईआर हो गई, उसे अरेस्ट कर लिया, लेकिन इन्हें अरेस्ट अभी तक नहीं किया गया है। इसके उनके ऊपर किसका हाथ है ये देखना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ जांच तो हो गई है लेकिन आपके पास इतने पक्के सबूत है। ये जैन के घर पे 2 दिन पहले गए थे, सीसीटीवी में ये साफ साफ नजर आए हैं, जिसमें ये दिख रहे हैं कि ये उसके घर पे जा रहे हैं जो बीच में दलाली कर रहा था और उन्हीं के मार्फत ये उसको बिचौलिया रखे थे और 5% उसी के हिसाब से मार्फत आ रहा था। अब देखिए 7,000 करोड़ का कितना है, 5% आप निकाल लीजिए कितना ज़्यादा अमाउंट है। फिर आप सोचिए, आप जब लखनऊ प्राधिकरण के जब विकास प्राधिकरण के आप जब वीसी थे तो आप एक ज़मीन खाली करवा रहे हो और उसी ज़मीन पर ये वापस से कब्जा करा रहे हो। ये बहुत जगह के डीएम रहे और इनका ऊपर ये भी आरोप लग रहा है कि ये डीएम रहते हुए जिस जिले में ये डीएम थे वहाँ इन्होंने ज़मीन ली है। और सवाल ये उठता है कि इनकी कितनी इनकम है, कितनी इनकी एसेट है, इसकी जांच शुरू हो गई है। इनके सारे बैंक अकाउंट खंगाले जा रहे हैं, इनके रिश्तेदारों के बैंक अकाउंट खंगाले जा रहे हैं। इनके पास कितनी ज़मीन है, इनके नाम से कितनी ज़मीन है, बेनामी कितनी ज़मीन है और इनके पास सेविंग के नाम पर क्या-क्या है, कितना गोल्ड है, कितना कैश है, कितनी और इन्वेस्टमेंट है, तमाम चीज़ें खंगाली जा रही है और खंगाली भी जानी चाहिए क्योंकि गंभीर और संगीन इल्ज़ाम लगा है। देखिए विजिलेंस विभाग है ना, सिर्फ ऐसा नहीं कि इनकी ना जितनी भी अब तक ये जहाँ जहाँ ट्रांसफर पोस्टिंग है ना, उन सब जगह का ब्यौरा निकाल रही है कि उन सब जगह क्या कहीं ना कहीं इन्होंने प्रॉपर्टी ली है, कहाँ उन्होंने कहीं लग रहा है जहाँ नाम लग रहा था, जहाँ इन पे इल्ज़ाम लग रहे थे कि ये इन्होंने घूसखोरी की है। और देखिए इतना बड़ा प्रोजेक्ट इनको क्यों बनाया था, आप समझिए। इन्वेस्ट यूपी इतनी इंपॉर्टेंट जगह इन्हें सीईओ बनाया था। आपको पता है योगी जी ने बड़े ही कुछ लोगों, चुनिंदा लोगों को सीईओ का पद देते। अब सीईओ का पद मिला था, मतलब आपके पास पूरी अथॉरिटी थी चिराग जी, पूरी अथॉरिटी थी, आप कोई भी प्लान पास कर सकते थे। तो जो बाहर से इन्वेस्टर आते थे, समझिए आप गुजरात से कोई इन्वेस्टर आ रहा है तो इन्वेस्ट यूपी के सीईओ से मिलेगा, प्रकाश जी से मिलेगा। अब ये मिलते थे, अब ये अपना परसेंट रख देते, तुम्हारा टेंडर तुम्हें पास कर, मैं तुम्हें सब चीज़ में तुम्हें करवा के दे दूंगा ईजिली, हाँ तुम्हें इतना परसेंट देना पड़ेगा। बहुत बिजनेसमैन ऐसे होते हैं कि जो दे देते हैं, लेकिन कुछ बिजनेसमैन होते हैं जो बोलते हैं यार मेरी सब चीज़ लीगल है, मैं अगर लीगली आ रहा हूँ, मैं लीगली जाना चाह रहा हूँ तो भी मेरे ज़बरदस्ती, अगर आपने इन्वेस्ट यूपी प्रोग्राम ही क्यों रखा है, जब मुझे दलाली देनी है तो मैं किसी और मार्फत चला जाता, मैं किसी और राज्य में चला जाता। आप बोल रहे हो एक तो मेरे राज्य में आओ इन्वेस्ट करो और इन्वेस्टमेंट के नाम पे आप
5% 6% पैसा मांग रहे हो, और वो भी अच्छा लेकिन अमाउंट। सवाल ये उठता है कि जब और ये बड़े किसी भरोसेमंद आईएएस थे, इन पे बड़ा भरोसा किया, सीएम के बड़ा आपको भरोसा। नियम बताते हैं कि नियम क्या होते हैं। अगर किसी आईएएस अफसर पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं तो 2 साल के लिए सस्पेंड किया जाता है। बिल्कुल। इस समय अवधि में अधिकारी के खिलाफ लगे भ्रष्टाचार के आरोपी की जांच जरूर होती है। उसके बाद अगर किसी अफसर को भ्रष्टाचार के अलावा किसी अन्य आरोप में सस्पेंड किया जाता है तो अधिकतम 1 साल के लिए सस्पेंड किया जा सकता है। यानी कि ये साफ है कि अगर कोई रिपोर्ट इनके खिलाफ नेगेटिव आ जाए तो इस मामले में कार्रवाई भी होती है। बिल्कुल, अरेस्टिंग भी हो सकती है। चिराग जी, बिल्कुल होगी, जांच होगा। आप देखिए, एक्स सीईओ थे बहुत सारे, उनके ऊपर भी आरोप लगा था। अब मुझे याद है नोएडा के ही एक एक्स सीईओ थे जिनके घर पे बहुत सारा पैसे और हीरे मिले थे, और उसके बाद उनकी अरेस्टिंग हुई थी। तो ऐसे तो मामले होगा, लेकिन वो एक्स सीईओ थे, ये तो करंट आईएएस हैं। अभी ये करंटली पोजीशन पे थे, अब इन्हें सस्पेंड किया गया। लेकिन देखिए, धीरे धीरे जिस तरह से जाँच खुल रही है और जिस तरह से इनके काले कारनामे सामने आ रहे हैं, आने वाले बड़ी चिंता की बात है कि मतलब जिस ब्यूरोक्रेट्स को वहाँ बिठाया गया है कि उन्हें मतलब राज्य के लिए कुछ अच्छा करना है, राज्य के बिजनेस को बढ़ाना है, राज्य में लोगों एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा ना चिराग जी, अगर इजी डूइंग ऑफ बिजनेस नहीं होगा, अगर आपके राज्य में मैं इजीली बिजनेस नहीं कर सकता, अगर मुझे हर जगह पहले तो ये माफिया करते थे चिराग जी, ये काम अगर यूपी में अगर आपको बिजनेस करना है तो पहले ये माफिया करते थे। और ये बहुत बार सीएम ने भी कहा है कि माफिया राज इतना ज़्यादा था कि आपको बिजनेस करना है तो आपको उनको माफियाओं को पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन अब उल्टा हो गया, अब माफिया कौन है? अब ये ब्यूरोक्रेट्स माफिया बन बैठे। ये वाइट कॉलर के नीचे ये सीधा सीधा पैसे मांग रहे कि हमें 5% दे दो, 6% दे दो, और हम उस पैसे से आराम से अपनी ज़िंदगी तो काटेंगे। क्योंकि जब ये रिटायरमेंट भी। सोलर वाला मामला आया था, यानी दूसरा मामला आया था, उसमें लखनऊ पुलिस ने भी एफआईआर दर्ज की थी, ईडी ने भी जांच की थी। ईडी लेकिन अभी सवाल ये उठता है कि आईएएस अफसर के खिलाफ अभी तक जांच पूरी क्यों नहीं हुई और सच सामने क्यों नहीं आया। इस खबर पर हमारी नजर रहेगी। ये वीडियो आपको दोस्तों कैसे लगी जरूर बताएगा। शुक्रिया। धन्यवाद।